अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में राही अपने कपड़े बदलने के लिए तैयार होती है, लेकिन प्रेम उसे रोक लेता है। वह राही के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता है। राही कहती है कि वह पूरी जिंदगी उसके साथ ही रहेगी, लेकिन अभी उसे कपड़े बदलने हैं। प्रेम थोड़ा रोमांटिक होता है, लेकिन राही की बात मान जाता है और बाहर चला जाता है। इसके बारे राही देखती है कि उसकी ड्रेस गायब हो गई है। अनुपमा वहां आती है और अनुपमा को भी यह बात पता चलती है और वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने खुद वो ड्रेस पैक की थी। राही परेशान हो जाती है और सोचती है कि कोठारी परिवार उस पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाएगा। वह खुद को अशुभ मानने लगती है, लेकिन अनुपमा उसे संभालती है और ड्रेस ढूंढने का फैसला करती है। राही तैयार होने के लिए अंदर चली जाती है। तभी माही राही की ड्रेस पहनकर प्रेम के कमरे में पहुंच जाती है। माही प्रेम का कमरा देखकर खुश होती है और प्रेम के कोट को गले लगाती है। तभी प्रेम कमरे में आता है। माही को पीछे से शगुन का लहंगा पहने हुए देखकर प्रेम सोचता है कि राही तैयार हो गई है और वह माही के करीब जाने की कोशिश करता है। माही अपना चेहरा उस कोट से ढक लेती है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तभी अनुपमा वहां आती है। वह यह सब देख लेती है और चौंक जाती है। प्रेम आंखें बंद करके कोट चेहरे से हटाता है और करीब जाता है। अनुपमा माही को देखकर स्तब्ध रह जाती है। प्रेम की आंखें बंद होती हैं और वो माही के करीब जा रहा होता है। अनुपमा को ये सब देखकर वनराज और काव्या की याद आती है। अनुपमा घबराकर माही का नाम लेती है। तभी प्रेम आंखें खोलता है। प्रेम माही को देखकर खुद भी हैरान रह जाता है और वहां से हट जाता है। राही भी यह नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। इसके बाद प्रेम राही से कहता है कि वह उसे गलत न समझे। लहंगे की वजह से उसने माही को राही समझ लिया था। राही उस पर पूरा भरोसा जताती है। अनुपमा गुस्से में माही से पूछती है कि उसने राही की ड्रेस क्यों पहनी। माही अपने दिल की बात बताते हुए कहती है कि जो कुछ भी राही को मिल रहा है वह सब कुछ असल में उसे मिलना चाहिए था। उसे वह ड्रेस बहुत पसंद आई, इसलिए उसने वह ड्रेस सिर्फ एक बार देखने के लिए पहन ली। अनुपमा प्रेम और राही को हल्दी की रस्म के लिए बाहर जाने को कहती है। बाहर आने के बाद प्रेम राही से पूछता है कि क्या वह नाराज है। राही कहती है कि उसे माही से नाराजगी है, क्योंकि वह उसकी खुशी समझने को तैयार ही नहीं है। प्रेम उसे समझाता है कि माही अपना दिल टूटने की तकलीफ नहीं सह पा रही है। वह राही से कहता है कि उसे अपनी हल्दी के फंक्शन पर मूड खराब नहीं करना चाहिए। इधर अनुपमा माही पर गुस्सा करती है और माही से कहती है कि वह वापस काव्या के पास चली जाए। वह माही पर आरोप लगाती है कि वह राही की खुशियां छीनना चाहती है, लेकिन वह राही के साथ ऐसा होने नहीं देगी। माही घबरा जाती है और कहती है कि वह शाह परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अनुपमा साफ कह देती है कि माही अब कृष्ण कुंज में नहीं रह सकती। माही यह सुनकर टूट जाती है और अनुपमा के पैर पकड़कर माफी मांगती है और कहती है कि उनके सिवा उसका कोई नहीं है, वह उन्हें छोड़कर कहाँ जाएगी। अनुपमा वहां से चली जाती है। कमरे से बाहर आकर अनुपमा को चक्कर आता है और वह घबरा जाती है। अनुपमा सोचती है कि राही की तकदीर उसकी तरह नहीं होनी चाहिए। उसे बेचैनी महसूस होने लगती है। दूसरी तरफ मोटी बा राही का लहंगा देखकर गुस्से में राही से पूछती है कि तुमने वो लहंगा क्यों नहीं पहना। ख्याति राही से कहती है कि तुम लहंगा चेंज करने गई थी, फिर पहना क्यों नहीं। प्रेम राही को बचाने के लिए कहता है कि राही ने वो लहंगा पहना था, लेकिन वो लहंगा मुझे थोड़ा ओवर लग रहा था और वैसे मुझे राही सिंपल कपड़ों में ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ही राही को वो लहंगा चेंज करके वापस ये लहंगा पहनने के लिए कहा था। मीता कहती है कि इस सिंपल लहंगे में फोटोज देखकर लोग क्या कहेंगे। इस पर प्रेम कहता है कि हमारे चेहरे पर इतनी खुशी होगी कि लोगों का ध्यान कपड़ों पर जाएगा ही नहीं। मीता कहती है कि खुशी सिर्फ घर वालों के लिए होती है, लोग तो कपड़े, स्टाइल, फैशन सब देखते हैं। इस पर प्रेम कहता है कि रस्में तो हम अपनों के लिए और अपने लिए करते हैं, तो उनमें क्या फर्क पड़ेगा। इसके बाद मोटी बा हल्दी की रस्म करने के लिए कहती है। इसके बाद हल्दी की रस्म के लिए मोटी बा दूसरी हल्दी देखकर पूछती है, तो लीला बताती है कि ये हल्दी हम लेकर आए हैं। मोटी बा कहती है कि आपने तो हल्दी पंसारी की दुकान से मंगवाई होगी, लेकिन हमारी हल्दी मेघालय से मंगवाई है। लीला कहती है कि भगवान की अगरबत्ती, कपूर, पूजा की थाली, ये सब आपके घर में बाजार से ही आता है या कोठारी खानदान बैठकर बनाता है। भगवान की मूर्ति जब तक दुकान में होती है तब तक वह पत्थर की मूर्ति होती है, लेकिन जब घर में आती है तब हमारी श्रद्धा से भगवान की मूर्ति बनती है। वैसे ही इस हल्दी में भी बड़ों के आशीर्वाद घुल चुके हैं। अब चाहे
हल्दी मेघालय से आई हो या नागालैंड से आई हो। मोटिबा लीला से कहती है कि हम अपने बेटे को ऑर्गेनिक हल्दी लगाएंगे, कोई ऐसी वैसी हल्दी नहीं लगाएंगे। लीला कहती है कि ऐसी वैसी हल्दी से क्या मतलब है आपका? ये हल्दी लगाने से क्या प्रेम को खुजली हो जाएगी? जो हल्दी हम खा सकते हैं वो लगा भी सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मोटिबा कहती है कि हमें प्रॉब्लम है, हमारी हल्दी से निखार आता है, इसे आप अपने चेहरे पर लगाइए, इससे आप 10 साल छोटी लगोगी। इस पर लीला कहती है कि फिर एक काम कीजिए, इस हल्दी को आप प्रेम की शादी तक रोजाना थोड़ी थोड़ी लगाइए, फिर प्रेम की शादी में आप दादी नहीं प्रेम की बहन लगोगी। तभी बादशाह वीडियो बनाता हुआ आता है और लीला से टकरा जाता है, जिससे लीला के हाथ से हल्दी दूसरी हल्दी में गिर जाती है और दोनों हल्दी मिक्स हो जाती है। बाबूजी कहते हैं कि शायद भगवान यही चाहते हैं कि राही और प्रेम को दोनों परिवारों की हल्दी लगे। सभी हल्दी की रस्म के लिए आते हैं, तभी मोटिबा एक और रस्म करने के लिए कहती है और अनार मंगवाती है। प्रेम अनार देखकर हैरान होता है। लीला प्रेम और राही से कहती है कि ये खाने के लिए नहीं है, इनको दोनों को अलग अलग छीलना है। प्रेम मजाक में कहता है कि संतरे छील देते हैं ना, रस्म थोड़ी आसान हो जाएगी। मोटिबा कहती है कि इस रस्म में दोनों को अनार छिलने हैं और राही का छिल्ला हुआ अनार प्रेम को खिलाना है और प्रेम का छिल्ला हुआ अनार राही को खिलाना है। इसके बाद दोनों अनार छीलते हैं। परी पूछती है कि इस रस्म का महत्व क्या है। अनुपमा समझाती है कि शादी का रिश्ता अनार की तरह होता है, इसकी मिठास तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है और समय भी लगता है। राजा यह सुनकर खुश होता है तो बादशाह कहता है कि अनु आंटी ने इतना अच्छे से समझाया है कि राजा भैया को भी समझ आ गया। ये सुनकर सभी हंसते हैं। अनुपमा कहती है कि शादी के बाद मुश्किलें आएंगी और जब भी रिश्ता मुश्किल लगे तो ये रस्म याद कर लेना, सोच लेना कि मुश्किल के पीछे मिठास भी छुपी हुई है। शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, मेहनत दोनों में करनी पड़ती है, संभालना दोनों को पड़ता है। अगर तुम्हें लगता कि शादी मंजिल है तो ऐसा नहीं है। शादी एक सफर है जिसमें हर रोज चलना पड़ता है, रोज कोशिश करते रहना पड़ता है। इसके बाद प्रेम और राही एक दूसरे को अनार खिलाते हैं और सभी खुश होकर तालियां बजाते हैं। इसके बाद हमें देखते हैं कि हल्दी की रस्म शुरू होती है और सभी प्रेम और राही को हल्दी लगाते हैं। पराग और ख्याति हल्दी लगाते हैं, तब प्रेम उन्हें नजरअंदाज करता है। सभी लोग खुशी से दोनों को हल्दी लगाते हैं। इसके बाद गौतम और प्रार्थना हल्दी लगाने आते हैं, तब राही गौतम को देखती है। गौतम अपने प्लान के बारे में सोचता है। अनुपमा भी गौतम को शक की निगाह से देखती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि हल्दी की रस्म में राही के पिता की एंट्री होती है। वह राही से कहते हैं, तुमने बहुत मुश्किलें देखी लेकिन अपनी माँ की तरह बार में नाचने का काम नहीं लिया। ये सब सुनकर मोटिबा राही को अपनाने से इनकार कर देती है। इसके बाद प्रेम राही से मंदिर में तुरंत शादी करने के लिए कहता है। आज के एपिसोड के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।